जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस। साथियों, इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं आपका आर्मी नर्सिंग की वैकेंसी को लेकर। देखिए, बहुत सारे भाइयों को, बहुत सारे बच्चों को हमारे लगातार इंतज़ार था कि सर इसकी वैकेंसी कब तक आएगी और किस तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, किनको मौका मिलता है, क्या एडिशनल बायोलॉजी के साथ क्या होगा। ठीक है, जो आपका एडिशनल बायोलॉजी लिए हैं उनको एक्टिव मतलब माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, यानी उनको वो फॉर्म अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, क्या एक साथ मैं 2 फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ। इतने सारे सवाल आप लोगों के थे। भाई देखो, एक एक करके मैं इस वीडियो में आपको इन सारी बातों को लेकर के जानकारी देने वाला हूँ। पहले अति इंडियन आर्मी एक नई परमानेंट वैकेंसी, जिसको भैया हम लोग कहते हैं, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, नर्सिंग असिस्टेंट। देखिए, अगर बात करूँ तो ये 2 तरीके से आती है। अगर मान लो मैं बात करूँ आर्मी के अंदर नर्स बनने का या नर्सिंग असिस्टेंट को ज्वाइन करने का 2 तरीका होता है। मैं एक एक करके भाई आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा। पहला मेरे भाई आपके सामने क्या होता है कि हम लोग एएमसी यानी आर्मी मेडिकल कोर, अगर मैं बात करूं आपका एएमसी सेंटर जैसे आपका इस समय लखनऊ में है, एक साथ ही हम लोग एएमसी को ज्वाइन करें। ठीक है ना, एएमसी से जो वैकेंसी निकलती उससे हम लोग नर्स बन जाएं, नर्सिंग को ज्वाइन कर लें। और दूसरा मेरे भाई होता है एआरओ। एआरओ का मतलब भैया एरिया रिक्रूटिंग ऑफिस। इसके तहत 2 तरीके से मेरे भाई इसकी भर्ती आती है। पहली भर्ती साथी अगर बात करूं आपका जो एएमसी की है, ये साथी वर्तमान समय में आपकी चल रही है एएमसी सेंटर लखनऊ में, जहां फिजिकल चल रहे हैं और जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे उनका मार्च में रिटन एग्जामिनेशन मेडिकल वगैरह होकर के उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। वहीं बात करें आपका एआरओ को लेकर के, वही एआरओ की जो वैकेंसी है ये मेरे भाई आपको जनवरी लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगर साथी अभी से इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात करें और इसकी चर्चा करें तो देखें आपके पास 2-2.5 महीने का समय रह गया है। और साथी जब पता है जब इसकी वैकेंसी आ जाती है उसके बाद इसके एग्ज़ाम होने में आपको समय बहुत कम मिलता है, 1.5-2 महीने ही मिलता है, जहां पर आप लोग तैयारी उतना बेहतर नहीं कर पाते हो। तो भाई अभी से आपके पास मौका, एक बेहतर मौका है। अभी से आप लोग लग जाओ और इसकी जितनी भी बारीकियां हैं, किस तरीके से कौन सा बच्चा इसको दे सकता, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। पहले भाई अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ठीक है भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्या होती है। भाई 12th पास मांगा जाता है। ठीक है, जो बच्चा इसको अप्लाई करता है भाई 12th अपेयरिंग या पास हो, बशर्ते क्या है भैया आपको पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपका सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 12th में। और 50% एग्रीगेट एंड भैया 50% ऑल ओवर होना चाहिए और 40% इन ईच सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में 40% से कम मार्क आपके नहीं होने चाहिए। और अगर बात करें भैया एज को लेकर के, भाई एज आपसे मांगी जाती है 17.5 से लेकर के 23 साल। और अगर बात करें भाई अग्निवीर से कंपेयर करो तो 2 साल आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आपसे बात करें एज काउंट को लेकर के भैया, तो देखो मेरे भाई, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार जो आपका एज का काउंट होने वाला है, देखो भाई क्यों साथी मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखो जब अगली वैकेंसी होगी ये 2025 की होगी, तो मेरे भाई 23 और 2 25 यानी आप यहाँ पर देखोगे तो 2002 से लेकर के 1 अप्रैल 2008 तक के बच्चे उसमें एलिजिबल होंगे, क्योंकि 25 की वैकेंसी होगी। 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2008 के बीच वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे साथी हमारे यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, जिनकी भैया डेट ऑफ बर्थ इसके अंतर आती है। सारे बच्चे रोज साथी 8 PM पर मैं आपको टेस्ट करवा ही रहा हूँ, जुड़ जाओ। एक बेहतर मौका आपके पास है, बेहतरीन आपके पास अभी समय है, बढ़िया तरीके से तैयारी कर डालो। ठीक है ना। दूसरा साथी इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड को लेकर के बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि गुरु जी इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगता है। मेरे भाई देखो, अलग अलग राज्यों में साथी अगर बात करें अलग अलग रहता है। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें वहाँ पर नॉर्मली 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी जाती है। नॉर्थ इंडिया की बात करें 170 सेंटीमीटर। या नॉर्थ ईस्ट वगैरह में साथी और कुछ हिस्से हैं भाई आपका पहाड़ी वगैरह में, वहाँ 163 सेंटीमीटर भी मांगी जाती है। वहीं अगर चेस्ट की बात करें भाई, चेस्ट आपका जितना भी यानी 77 होना चाहिए मिनिमम, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ता है। और साथ ही अगर बात करें आपका वेट को लेकर के, वेट भैया आपका 48 से 50 किलोग्राम होना चाहिए आपका हाइट वेट चार्ट के अकॉर्डिंग। चलो भाई, तो साथ ही आपका यहाँ पर चार्ट वगैरह आप लोग देख सकते हो। भाई अगर बात करें यहाँ पर साथ ही कुछ बोनस अंक भी मिलते हैं, कुछ स्टूडेंट को बोनस अंक मिलते हैं भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आर्मी नर्सिंग में सिलेक्शन लेना कितना आसान है, क्योंकि भाई आपको एनसीसी ए सर्टिफिकेट 5 नंबर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट 10 नंबर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट 15 नंबर, आरडीसी यानी रिपब्लिक डे कैंप में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो 20 नंबर,
वही बात करें भाई रिलेशन अगर आपके पास है तो 20 नंबर। स्पोर्ट्स साथी अलग अलग आपका नेशनल इंटरनेशनल, अगर वही बात करें आपका यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो भी साथी आपने खेल रखा उसके हिसाब से आपको खेल के भी बोनस अंक आप लोगों को मिलते हैं कि भैया पूरे खेल के जो आपके मार्क्स वगैरह है मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। मैं इस पूरे नोटिफिकेशन का जो पूरा क्रंच है मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे पिन है। चलो भाई, अब साथी अगर बात करें पहली जो आपकी नई भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है उसके तहत, सबसे पहले मेरे भाई आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जनवरी मंथ में, अभी से आपको लगना पड़ेगा। दूसरा मेरे भाई ऑनलाइन फॉर्म नोटिफिकेशन आता है, फिर आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हो और साथ ही सबसे पहले जो फेज 1 होता है, सबसे पहला आपका काम होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि आपका सीबीटी मोड पे होता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरे भाई आपका यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर आपका एग्जाम होता है। जो बच्चा एग्जाम को क्वालिफाई करता है, रिजल्ट में शॉर्टलिस्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी फिजिकल होती है और साथ ही फिजिकल क्वालिफाई करने का आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और साथ ही फाइनल मेरिट लिस्ट आती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। आप ट्रेनिंग करते हो भाई, ट्रेनिंग के बाद आप लोग आर्मी को ज्वाइन करते हो। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया होती है। आपको रिटन एग्जाम आपके लिए क्रूशियल है, रिटन एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत ही मस्त है। ठीक है मेरे भाई, अगला आपसे बात करें भैया, देखो यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न होता है भैया, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हो, उसका पेपर पैटर्न क्या है, एक बार अच्छे से देख लो भाई। अगर मैं आप लोगों से बात करूं पेपर पैटर्न को लेकर के, जो भाई हमारे पूछ रहे थे, देखिए भैया आप लोग, भैया आपका जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि भैया एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, नहीं 40 नंबर का जीके आती है। 5 क्वेश्चन भैया फिजिक्स के आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर में 20 नंबर की आपकी फिजिक्स आती है। ठीक है भैया, मैथमेटिक्स आती है, 5 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का 20 नंबर की आती है। ठीक है, बात करें भाई, देखो यहाँ पर आपका केमिस्ट्री 15 नंबर और भैया बायोलॉजी 15 नंबर। यानी केमिस्ट्री और साथ ही बायोलॉजी का इसमें बड़ा रोल होता है, जहाँ पर 30 क्वेश्चन, अगर बात करें एक क्वेश्चन 4 नंबर का 120 नंबर ये साथी, प्लस 10 क्वेश्चन आप यहाँ जीके भी ऐड कर लो, वही 40 क्वेश्चन साथी आपके हाथों में होते हैं। जहाँ पर फिजिक्स और मैथ जिन बच्चों का थोड़ा सा वीक भी होता है तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, इसमें 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है और मिनिमम साथी अगर आप जो है 60 नंबर से कम लाते हो तो आप फेल होते, इससे कम आपको लाना नहीं 200 में से। ठीक है ना, 200 में से 400 से कम आपको लाना ही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। चलो भाई, अगला बात करेंगे आप लोगों से। भैया देखो इसमें साथी ये आपका रैंक वगैरह होता है, जब आप ज्वाइन करते हो भैया, सिपाही से ज्वाइन करते हो आप लोग, लेफ्टिनेंट तक आपका प्रमोशन वगैरह हो जाता है। ठीक है ना, ये भैया आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर बात करें ये नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, साथ ही इस वीडियो में इतना ही। और बता दूं आपका रोज रात को 8 PM पर ज़बरदस्त आपका मॉडल टेस्ट मैं करवाता हूँ। बढ़िया भैया, जो बच्चे आर्मी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते होते अभी से लग जाओ। यहाँ पर सबके एडमिट कार्ड आते हैं, ऐसा नहीं अगर आप एलिजिबल हो सबके एडमिट कार्ड आते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसका एडमिट कार्ड ना आए। थैंक यू साथी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।